हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं लोग, जो कि आपके टीआरई 3 के एग्जाम में आया हुआ था। और ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मैं 8 के 8 क्वेश्चन का एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ और इस सारे क्वेश्चनों को मैंने डिटेल से निकाला और पता किया, तो मालूम चला किन किन बुक से आ रहे और कहाँ कहाँ से ये टॉपिक आ रहे हैं। तो आज कुछ 2 टॉपिकों के बारे में डिटेल से समझा जाएगा। इसलिए समझा जाएगा क्योंकि अगर ये उसी टॉपिक से फिर दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं बाय द वे, क्योंकि सिलेबस तो छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है मैथ का सिलेबस, तो हम लोग को टाइम कम है। और दूसरी बात है कि दूसरे 2 सब्जेक्टों को ध्यान देने के चक्कर में ये सारे सब्जेक्ट जो है अक्सर लोग छोड़ देते हैं। तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टॉपिक मेन में ला के आप सभी को समझा दूँ, बढ़िया से उसको पढ़ा दूँ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें और भी दी गई और भी जितने फॉर्मूला है उस सारे को मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में आया होगा, आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। ये बनाने का तरीका क्या है, यहाँ देखेंगे तो ये वाला और ये बटा 3/2 का पावर 2 दिया और 2/3 का पावर दिया -4, है ना। तो इस कैसे बनता है ये सब बताने के लिए तो बता सकते हो कैसे ऐसे बनेंगे, लेकिन आपको बुक में मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या दिया बेहतर तरीके से, तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आप लोग देख लिया। अब आइए फॉर्मूला को और वो चैप्टर को निकालता हूँ, किस चैप्टर का वो भी बताता हूँ। हाँ भाई, ये जो है ये चैप्टर जो है ये कौन सा है, तो 8वीं क्लास में जाइएगा। 8 क्लास का जो बिहार बोर्ड का जो मैथ का जो किताब है, मैथ का जो बुक है, उसका 10वां अध्याय खोलिएगा। तो 10वें अध्याय का नाम है घातांक और घात। क्या नाम है? घातांक और घात। इसमें घात यानी पावर होता है ना। तो पावर के बारे में चीज़ें बताई गई है कि पावर का कैसे रहेगा, तो किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आइएगा, नीचे आइएगा आप लोग, तो पेज नंबर 6 में आइएगा, 6 नंबर। यहाँ 6 नंबर पेज आप लोग निकालिएगा लो। आपके पास बुक होगा तो आप लोग खुद देखिएगा लो। यहाँ पर देखिएगा लो, तो नीचे आइएगा लो, तो यहाँ पर सीधे सीधे सारी फार्मूला आपको दिख जाएगा। यही देखिए, यहाँ पर पूरा फार्मूला दिया गया। और इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्या होगा कि आप सभी को अगर वही क्वेश्चन को बदल देता है, इस बार जो है ना, गुना में मल्टीप्लाई में नहीं दे के डिवाइड में दे दे, है ना, या पावर के ऊपर पावर दे दे, तब क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ देखेंगे, आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि इसका बुक का क्वालिटी ही ऐसा ही था। तो यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या, है ना, a के पावर m और a के पावर बटा में n, यानी a के पावर m है और नीचे बटा में a के पावर n है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, तो a को और दोनों पावर को क्या करेंगे, m - n कर देंगे। यानी जब ये क्या हो, बट्टा के रूप में हो, तो इसको क्या करेंगे, बट्टा के रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग दोनों को एक जगह करके, जैसे सिंपल समझिए कि मान के चलिए ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। एक का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसा कोई भी होगा। एक जगह वो बी भी लिख सकता था, सी डी कुछ भी लिखे, उससे कोई मतलब नहीं। ये बता क्या रहा है कि एक जैसी संख्या ऊपर भी हो नीचे भी हो, मतलब बट्टा के रूप में एक ही जैसी संख्या हो, बस उसके पावर मान के चलिए यहाँ 4 है और यहाँ पावर हो गया 2, पावर चेंज हो, पावर अलग अलग हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम जो एक जैसी संख्या उसको लिख देंगे एक जगह, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पावर जो था उस पावर को, है ना, घटा देंगे। यानी पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि जो ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, तो 4 के पावर 2 आ गया घटाने के बाद। यानी कि एग्जैक्ट जो आंसर हो गया 4 का पावर 2 आया, यानी 4 × 4, यानी इसका मतलब हो गया कि 16 हो गया, ठीक है। इस तरह से बनेगा अगर डिवाइड के रूप में होगा तो। अब रहा कि अगर डिवाइड के रूप में ना रह के पावर के ऊपर पावर दिया, यानी कि सिंपल समझिए, ये मान के चलिए 4 दिया हो, है ना, 4 का पावर दिया है 2, क्या दिया, 4 का पावर 2 और उसका भी पावर 2, यानी पावर के ऊपर पावर दिया हो, या मान के चलिए पावर चेंज कर दे 3 दे दें, तब पावर के ऊपर पावर है, तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, यानी कि ये ऑलरेडी 4 के ऊपर पावर 2 है और उसके ऊपर भी पावर 3 है, यानी कि दोनों पावर में रहेगा। तो उस कंडीशन में 4 के 4 यानी जो संख्या रहेगी स्वयं उसी तरह रहेगा। पावर में क्या होगा, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों पावर भैया आपस में गुना हो जाएंगे, याद रखिएगा। यानी 4 के पावर हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अब ये जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो समझ आएगा, यानी पावर के ऊपर पावर होगा तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब आइए, अब मान के चलिए कि दोनों संख्या अलग अलग हो, यानी a और b लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या अलग अलग हो, एक 4 हो, एक 5 हो, या जो भी हो, और ऊपर का जो पावर है वो पावर सेम हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख दिए यहाँ पर 4 के पावर 2, है ना, और गुन्ने में दे दिए, ठीक है, क्या दे दिए, गुना में, और उसके बाद दे दिए 4 के पावर मान के चलिए यहाँ पर 3, यानी कि संख्या सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों संख्या को, है ना, दोनों संख्या को क्या करेंगे, आपस में लाएंगे। क्या करेंगे, है ना, दोनों संख्या को आपस में लाएंगे। नहीं, ये फार्मूला देखिए, फार्मूला में क्या लिखा, संख्या जो है अलग अलग है ना, संख्या सेम है और पावर अलग अलग है, वो तो चीज़ें आसान है, उसको तो बता ही दिया आप लोगों को कि सेम कर देंगे और ऊपर वाला दोनों पावर को एक साथ गुना कर देंगे, है ना, एक ही रहेगा। तो अब रहा है कि जो संख्या जो वो अलग अलग है, क्या है, तो संख्या अलग अलग है, यानी ये a है और ये b है।
और इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए 4 है और गुना मान के चलिए 5 है, पावर एक जैसा, इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये जो संख्या इस संख्या को गुना कर देंगे आपस में और पावर को 1 कर देंगे, पावर की एक जगह कर देंगे। इसका मतलब क्या है, पावर अलग अलग था तो पावर गुना हो रहा था, अब संख्या अलग अलग है तो संख्या गुना हो रहा है, पावर एक जगह आ जा रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। उसके बाद चौथा फॉर्मूला दिया है कि बट्टा के रूप में ही हो लेकिन दोनों अलग अलग हो, यानी ए और बी। इसका मतलब होता है ये कोई और संख्या, ये दूसरी कोई और संख्या, और दोनों का पावर जैसे एक जैसा हो। क्या हो, पावर एक जैसा हो। इस कंडीशन में ये बट्टा के रूप में ही रहेगा, बस पावर जो है दोनों का अलग अलग है वो एक जगह कर देंगे बट्टा, क्योंकि कॉमन हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी है ऊपर भी है तो एक जगह कॉमन इसका बट्टा में पावर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि ए के पावर लिखा है नॉट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए हम यहाँ संख्या लिख देते हैं 8 8 कुछ भी लिख देते हैं, या 8 के पावर लिखते हैं 2, तो क्या कीजिएगा कि आप कहिएगा 64 हो गया, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को सिर्फ 8 ही लिखा है, इसके ऊपर लिख दे 8 8 के पावर 1, तो आप बोलिएगा कि 8 आंसर हो गया। लेकिन अब देखिए इसमें कमाल क्या हो जाएगा, जैसे ही संख्या के ऊपर इसे नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। 8 होते हुए भी क्या हो जाएगा 1, चाहे इसके आगे कुछ भी लगा दे, है ना, 1118 लगा दे या 4448 लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन ऊपर लास्ट में लगा दिए नॉट, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान जो होगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये चीज़ें समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन जो दिया था वो क्वेश्चन को आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन कहाँ था, है ना, पेज नंबर आइए 9 में। यहाँ देखिए किधर गया, पेज नंबर आइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोग को इसी की तरह था कि नहीं, क्वेश्चन इसी तरह, है ना, यानी 2 संख्या दी हुई थी, है ना, 2 संख्या कौन सा था, है ना, तो एक था, मान के चलिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के जो था उसको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते ताकि समझ आए। यहाँ मैं क्वेश्चन को लिख दिया, क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है, इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद फिर दिया था कि x का मान निकालिए, जो x का -2 दिया था, तो वो अलग चीज़ हो गया, है ना, कि वो पहले इसको सॉल्व करना था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह का दिख रहा है, यानी 5/8 का जो पावर दिया है -2 और गुन्ने में 8/5 का पावर दिया है -5। ठीक है, अब उसको क्या किया जाता है, अब देखिए ये जो मान के चलिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ऊपर में भी ए, ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को बताया, या तो नीचे वाला दोनों एक जैसे होना चाहिए, यानी तो ये ए और ये यानी सेम होना चाहिए, या तो ये दोनों सेम नहीं हो रहा है तो कम से कम जो उसका पावर जो है उसको सेम करना पड़ेगा। तो ना ही यहाँ पावर सेम दिख रहा है और ना ही दोनों संख्याएँ जो है अलग अलग, जो है ये दोनों संख्याएँ दोनों ही अलग अलग दिख रहा है। तो या तो पावर सेम कीजिए या तो दोनों संख्याओं को सेम कीजिए। तो दोनों संख्या सेम करने का एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जब भी जो है कोई भी संख्या, जैसे माइनस में लिखा, मान के चलिए यहाँ लिखा हो 2 के लिखा हो कि -1, ऐसे लिखा हो -1, इसका प्लस में अगर बदलना होगा तो सिंपल क्या होता है कि इसको उल्टा कर दीजिएगा, 1/2 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जैसे मान के चलिए अगर लिखा हुआ है ना, इसको आ जाइए, फिर क्वेश्चन है गायब हो गया मेरा, है ना। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन जो था 3/2, है ना, ये था, और गुन्ने में क्या था 2/3, ठीक है, और माइनस में 4 था। अब इसको हम लोग चेंज करना है तो क्या करेंगे, 3/2 को उसी तरह छोड़ देंगे लोग, और ये जो दिया है ये वाली संख्या को इसको पलट दिया जाएगा, 3/2 कर देंगे। तो जो पावर जो था, इसका पावर जो था, ये वाले पावर जो -4 में, ये हो जाएगा +4 में। क्या हो जाएगा भैया, तो ये +4 हो जाएगा, और ये भी जो है +2 हो जाएगा। तो दोनों का हो गया। अब देखेंगे नीचे में दोनों सेम हो गया, यानी क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। अब इस कंडीशन में जब दोनों सेम हो जा रहा है तब क्या होगा, आपके पास आसानी हो जाएगी, यानी कि आपको क्या मिल गया, ए सेम मिल गया, बस एम और एन, यानी एम और गुना में क्या है ना, ये ए हो गया और ये हो गया एन। ठीक है, यानी कि संख्या सेम हो गई लेकिन दो संख्या जो है आपस में गुना में है ना, अलग अलग है। देख सकते हैं यहाँ फार्मूला, यहाँ देखिए। तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। देखेंगे तो यहाँ पर आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, यानी कि यहाँ देखिए सामने देखिए, जब उसको हम एक कर दिए, एक कैसे किए लोग, तो एक करने तो समझ आ गया आप लोग कि एक कैसे हुआ। अब जब एक कर दिए तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों एक जैसा हो गया, यानी 3/2 और 3/2 दोनों 2 हो गया, 3/2। अब दोनों का जो पावर था, एक का पावर 2 था और एक का पावर 4 हो गया, क्योंकि -4 था, पलटने के बाद वो 4 हो गया। अब दोनों का पावर देखेंगे तो दोनों का पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे फार्मूला के हिसाब से। तो दोनों का पावर जोड़िए 3/2 और दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 2 + 4 तो क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। दोनों का पावर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपली बात है, होकर समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। अब 6 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 के पावर हो गया 6। आपका यहाँ तक बन गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये हो गया आपका x निकलना था कि x निकल गया। अब क्वेश्चन में दिया था कि x नहीं, अब x के साथ दिया था कि x को
अब क्या है कि x का माइनस पावर 2 है, यानी x तो निकाल दिए, यानी यहाँ तक तो हमारा आंसर निकल गया, लेकिन x का भी -2 है। इसका मतलब क्या है कि x का भी पावर क्या है, -2 है। अब इसके ऊपर भी पावर चढ़ी है, इसके ऊपर पावर क्या भैया, तो -2, यानी कि 3/6 का पावर 6 ना, 3/2 का यानी 3/2 का पावर 6 और उसके ऊपर भी पावर है -2, यानी पावर के ऊपर पावर, यानी पावर के ऊपर जब पावर था तो उस कंडीशन में क्या था, अभी जस्ट आप लोग देखिए कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाएगा तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि 3/2 पावर के ऊपर पावर है। इसका मतलब क्या करेंगे कि 6 गुना -2 कर देंगे, 6 गुना -2 कर सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर आएगा तो जस्ट अभी फॉर्मूला आप लोग को दिखाया क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में देखेंगे जिसको फ्रेश करके देखा जाए तो 3/2 है ना 6 और इसके भी ऊपर क्या था तो -2 था, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों गुना हो गया, तो 3/2 क्या हो गया, पावर -12 हो गया, हुआ कि नहीं, क्योंकि 6 से 2 में गुना कीजिएगा तो 12 ही आएगा, माइनस है तो -12 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा आप लोग को। अब ये जब आ गया आप सभी के सामने, यानी आपके पास कुल मिलकर बना 3/2 -12। अब इसको प्लस में अगर चेंज करना है, प्लस में बदलना है तो 2/3 कर देंगे 12, 2/3 कर दीजिएगा 12, क्योंकि ये चीज़ें क्या बोले कि अगर माइनस में दिया रहता है और उसको प्लस में करना है तो इसको सिर्फ नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, तो चीज़ें आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन भी आंसर दिया हुआ था, आप लोग ऑप्शन खोल के देखिए, आपको दिख जाएगा, और आप लोग ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, 2/3 का पावर कितना है, 12, इसको देख लीजिए। देखिए पहला ही नंबर ऑप्शन लोग दिख रहा है, 2/3 का पावर 12, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये आराम से बन जाता। चाहे तो इसको सॉल्व करते बनाते पूरी तरह से, यानी सिंपली क्या हुआ कि दोनों पावर को हम लिखेंगे, ये 3/2 था और गुना, और इसको पलट दिए तो 3/2 ये भी हो गया, इसका पावर था 2 और इसका पावर हो गया 4, दोनों को पलट दिए, दोनों सेम हो गया। तो जब सेम कंडीशन हुआ तो क्या हुआ, दोनों पावर को ऊपर में जुड़ गया, यानी कि 3/2 और ये दोनों पावर जब जुटा तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। सिंपल समझ गए। यहाँ दे रहा है कि x का पावर -2, यहाँ तो हम लोग x निकाल दिए, यानी x में हम लोग ये हो गया, और x का दिया -2, इसका मतलब होता है 3/2 और इसका पावर 6 है, और इसका भी पावर आ गया ऊपर में 2 आ गया, ठीक है। पावर का भी पावर ऊपर आ गया। जब पावर का पावर हो, यानी कि m के पावर ऊपर n हो, तो इस कंडीशन में क्या था, दोनों पावर जो है आपस में गुना कर ले रहे थे, है कि नहीं। तो दोनों को जब गुना किए तो आपको क्या आया, 3/2 और -12 आया। जब इसको चेंज करेंगे तो 2/3 और 12 आया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपको इस फॉर्मूला बेस पे दिया था। अब क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा था, फिर वापस उसको वहाँ पे आइए, उसको देखिए। बताना यही था यहाँ पर कि जो चीज़ें दी गई है, अगर मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन बदल दे, चेंज कर दे, अगर ये दूसरे फार्मूला पर आ जाए, तो आप लोग के पास अगर बुक होगा तो इसको जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर नहीं बुक होगा तो आप इस फार्मूला को क्या कीजिएगा, मैं PDF जो है इसको आपको टेलीग्राम चैनल जो हम लोग का है वहाँ पर हम प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ नीचे में क्वेश्चन दिया है, ये वाला ऐसे कुछ आसान भी क्वेश्चन दिए, तो इसको सॉल्व किए रहिएगा ना। तो उस जैसे पावर के ऊपर पावर है तो क्या किया, पावर के ऊपर पावर को गुना कर दिया, आंसर निकाल दिया, है कि नहीं है। तो इस तरह का अगर बनाते रहिएगा तो उससे क्या होगा कि आगे अगर समय में क्वेश्चन अगर दे भी रहा है इस तरह का, तो आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला हम लोग का, समझ आ गया, पहला टॉपिक समझ गया ना। और आप सभी कल के लिए तैयार रहिएगा लोग। अब आते हैं लोग दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि वो कैसे बना हुआ था। एक और क्वेश्चन देख लेते, 2 क्वेश्चन देख लेंगे लोग, उसी तरह 2 क्वेश्चन किसी और दिला दूंगा, उस 8 क्वेश्चन आप लोग समझ आ जाएगा चीज़ें जो है, और इसी टॉपिक से पूछा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ देखेंगे आपके सामने दिख रहा होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और सीक्वेंस आएंगे क्वेश्चन जैसे दिया गया उसी तरह 2 क्वेश्चन अगर बताऊंगा तो 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर अगले दिन 2 क्वेश्चन बता दूंगा। इसी तरह कर करके सारे मैथ का क्वेश्चन जो है सॉल्व कराते रहूँगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये लिखा हुआ 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज की, और ये देखिए क्वेश्चन देखिएगा सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन, ये 1000 की जगह पर 800 लिखा हुआ है, समय भी उस 2 वर्ष दिया है, और परसेंटेज जो है 4 की जगह 5 मिलेगा। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ 800 रुपये पर 5% के वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम दिया है क्वेश्चन, बस उसकी जगह पर 1000 कर दिया है, और यहाँ पर जो है 4% जगह पर क्या कर दिया, 5% जगह पर 4% कर दिया। क्वेश्चन पैटर्न वही बनेगा उसी तरह। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देता है, इसका ट्रिक भी है। यहाँ देखेंगे जो 2 नंबर जो क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन को, तो 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। ये हो गया मूलधन,
ठीक है। मूलधन को क्या करेगा 1 प्लस है ना उसका जो ब्याज का प्रतिशत था तो ब्याज बटा 100 हो गया, और कितने समय के लिए था तो समय को ऊपर लिख दिया गया, कितना टाइम लगा उसको तो 2 साल के लिए, उसका तो -1। ये पूरी फार्मूला, इस फार्मूला को अगर आप बढ़िया से यहाँ से इस फार्मूला का आप लोग रट लीजिएगा और इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा कि मूलधन होगा, मूलधन को 1 प्लस है ना जो ब्याज का जो दर होगा, जो रेट फिक्स हुआ रहेगा वो, और बटा 100, क्योंकि ब्याज जो है परसेंटेज में जैसे 4% में है तो 4% परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ठीक है। तो 4% हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कि कितने समय के लिए तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के तो 1 प्लस, ये चीज़ें याद रखिए 1 प्लस ब्याज बटा 100 और पावर उसका जो हो जाएगा जितने वर्षों के लिए यानी समय हो जाएगा। इस फार्मूला पर रख के बनाइएगा तो चीज़ें बहुत आसानी से बन जाएगी, आराम से उसको बना लीजिएगा। जैसे मान के चलिए उसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, उसी क्वेश्चन को, तो यहाँ देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये आसानी से बन जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ये देखिए ये कैसे कह रहा है कि अब ये कह रहा है क्या कि 1000 है। अब इसका देखिए इसका मूलधन क्या है तो 1000 है, ठीक है। 1000 गुना कर दीजिए और उसके बाद क्या 1 प्लस क्या भैया 1 प्लस और जो परसेंटेज कितना है तो 4/100 हो गया। 100 के बाद उसके बाद क्या हो गया इसके बाद, और इसका पावर कितना हो जाएगा क्योंकि कितने वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए यानी 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और उसके बाद से -1 ये चीज़ें दी गई, पूरी टोटल फार्मूला हो गया आप सभी का। अब इसको करेंगे तो 1000 छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको लिख पहले क्या होता है कि पहले अंदर का सॉल्व किया जाता है, ये ब्रैकेट के अंदर का छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बाहर का, उसके बाद देखा जाता है सारी चीज़ों को। तो पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, अंदर को देखेंगे। तो जब अंदर को सॉल्व करेंगे तो इसको पहले छोटा कर लीजिए क्योंकि बड़ा डाटा रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा बनाने में। तो 4 से 100 को अगर काटिएगा तो कितने बार में कटेगा तो 25 चौके 100 यानी कि 25 बार में कटेगा। अब क्या होता है कि अंदर में आ गया 1 और ये बाहर का भी छोड़ दीजिए, ये अंदर में आ गया 1 प्लस 1/25 यही आ गया है ना, 1 प्लस 1/25 आ गया आपका, आ गया ना आप सभी को। अब इसके जिसके नीचे कुछ भी नहीं रहता उसके नीचे 1 छुपा रहता है, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग बट्टा के रूप में सॉल्व करेंगे। बट्टा का आप लोग जोड़ वगैरह बनाए होंगे, आप सभी जानते होंगे। इसको आसान तरीका से, अब इस दोनों का एलसीएम वगैरह बहुत सारे लोग निकलता है, इसका आसान तरीका होता है ना, बहुत ईजी तरीका होता है बनाने का। मैं बता रहा हूँ कैसे, नीचे नीचे गुना कीजिए, क्रॉस क्रॉस गुना कीजिए, इसको क्रॉस क्रॉस गुना कीजिए, ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे देखिए ध्यान से देखिए, एक एक करके बता रहा हूँ। नीचे नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, नीचे नीचे गुना यानी 25 गुने 1 यानी 25 हो गया। अब तिरछा तिरछा गुना कीजिए, क्या करेंगे तिरछा, तो 25 से कम कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब इस तरह तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया, और दोनों के बीच में अगर ऐड है तो ऐड कर देंगे 1 हो गया। ये बहुत आसान तरीका होता है। और 25 से 26 हो गया, 26/25 हो गया। यानी इस पूरे अंदर की कहानी कितना आया तो पूरे अंदर की कहानी हम लोगों के पास में आया है ना, कितना यानी 40 आएगा कि 45 आएगा कि आपका 41 आएगा या उपयुक्त में से 1 से अधिक आएगा या क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग बना के देखिएगा, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसको देखिएगा उसी फार्मूला के हिसाब से है ना। हो सकता है 40 आए, हो सकता है 45 आए, इसको बना के एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना। या इनमें से कोई नहीं आएगा, अगर जो एक्स्ट्रा आ रहा है ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब सिंपली बात है कि क्या भैया तो इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा उसी फार्मूला पर 1000 है ना, 1000 उसके बाद 1 प्लस ना उसके बाद R/100 यानी कि जो दर था रेट था, यानी रेट कितना था तो 4 इसको 100 करके और उसके बाद पावर 2 और -1 करके इस फार्मूला पर रख के इसको बनाइएगा। यही फार्मूला है और इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और इसको बनाने का यही तरीका, आप इसको बनाते रहिएगा तो चीज़ें क्या होगी क्लियर रूप से आपको समझ आती रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं है ना, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वही था और इसको भी उसी हिसाब से सॉल्व किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन जो था मैथ का, अब उसका जो है ना सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। अगर है ना उसको समय लगेगा सॉल्व करने में, काफ़ी समय लंबा समय हो जाएगा है ना। इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए है ना, क्योंकि उसको सॉल्व करके देखिएगा तो उस अंदाजन जो दिख रहा है वो हिसाब से इसका आंसर नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं मैच करेगा। हालांकि आप इसको देख लीजिएगा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कौन सा नहीं आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अब जो रह गया कि हम लोग का जो बोले थे कि हम लोग जो इतिहास का जो था, इतिहास का हम लोग आधुनिक भारत का जो लड़ाई हुई थी यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उससे रिलेटेड बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई थी उस सारी घटनाओं को देख लीजिएगा कल और पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये दो क्वेश्चन जो है इसका एनालिसिस करके दिया आप लोगों को, कैसा लगा क्लास। और इसी तरह का और भी मैथ का जितने भी क्वेश्चन बच जा रहा है यानी 6 क्वेश्चन जो और बच जा रहा है, ये TRE 3 का और TRE 2 का भी, और जो 8 क्वेश्चन है सबका अगर चाहिए तो आप सभी कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सबका जो है वीडियो बीच बीच में लाते रहिए ताकि मैथ जो है हम लोग का थोड़ा थोड़ा समझ आते रहे, चीज़ें जो है आप लोगों को एग्जाम तक आने जाने तक बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो इसको आप पकड़ लीजिएगा और दूसरा जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको पकड़ लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को आज हम लोग समझ लो। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका पूरा फॉर्मूला ही आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कमेंट कर बताइएगा कैसा क्लास लगा। क्लास को यहीं पे करते एंड। कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, कल सुबह में मॉर्निंग में, क्योंकि कल जो है नाइट में नहीं कल मॉर्निंग में, क्योंकि चीज़ें मैं उसको इकट्ठा कर लिया हूँ, मतलब कि क्या किया हूँ उस कंटेंट जो है मैं तैयार कर लिया हूँ। कल जो है सिर्फ आप लोगों को वहाँ पर पढ़ा के अपलोड कर देना है। तो कल तैयार रहिएगा, 9 बजे वीडियो जो है आप लोगों का डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ हमारी क्लासेज जो है आप लोगों को पसंद आती रहती है। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।